ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। पंचदशी से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ जो इस ग्रंथ के 3 पंचक बतलाए गए हैं, उन 3 पंचक अंतर्गत प्रथम पंचक विवेक पंचक जो है उसका तत्व विवेक प्रकरण प्रथम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने सत्रहवें श्लोक तक विचार किया। 15वां, 16वां और 17वां इन 3 श्लोक पर कल हमने इसका अर्थ समझा और 16वें श्लोक के भगवान ने जो व्याख्या की है उस व्याख्या पर कल विचार किया। आज हम 17वां जो श्लोक है उस 17वें श्लोक पर उसका अर्थ और व्याख्या पर विचार करेंगे। कल हमने देखा कि चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्व गुणा प्रकृति द्विविधा चसा, यानी यह चिदानंदमय ब्रह्म जो है चैतन्य ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप उससे मय यानी चिदानंदमय जो ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है उसका जो प्रतिबिंब है चित्त प्रतिबिंब, उस चित्त प्रतिबिंब से समन्वित यह प्रकृति है। प्रकृति 3 गुणों वाली बताई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस प्रकार चिदानंद ब्रह्म के जो चित्त प्रतिबिंब से समन्वित यह जो 3 गुणों वाली प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली, वह प्रकृति को भाग विभाग करके 2 प्रकार की बताई है। तो इस 15वें श्लोक में इस प्रकार प्रकृति का 2 भाग किया, यानी कि 2 भाग से उसे उसका वर्णन किया, 2 भाग है इस प्रकार बताया। 16वें श्लोक में कल में हमने देखा माया विद्या माया अविद्या प्रदर्शन। तो वह जो प्रकृति के जो 2 प्रकार है वह एक है माया और दूसरी अविद्या। वह किस प्रकार से है? तो सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया अविद्ये चते मते माया बिंब वशीकृत्यताम स्यात् सर्वज्ञेश्वर। कल हमने इसकी व्याख्या देखी, उस पर विचार किया। तो यहाँ सत्व शुद्ध यानी शुद्ध सत्व गुण वाली प्रकृति जो है वह उसका प्रथम प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? अविशुद्ध प्रकृति, अविशुद्ध यानी मलिन सत्व प्रधान प्रकृति। मलिन सत्व प्रधान यानी शुद्ध सत्व प्रधान तो केवल शुद्ध सत्व ही है, सत्व गुण युक्त प्रकृति वही शुद्ध सत्व गुण। और जब तमोगुण और रजोगुण से मिश्रित वह जो सत्वगुण वाली जो प्रकृति है वह मलिन सत्वगुण वाली प्रकृति उसे कहते हैं और उसे अविद्या कहते हैं। तो इस प्रकार सत्व शुद्ध अविशुद्धिभ्याम माया अविद्यते मते, इस प्रकार
शुद्ध सत्व गुण वाली माया और अविशुद्ध सत्व गुण वाली यानी कि मलिन सत्व गुण वाली है जो वह अविद्या। अविद्या है वह सत्व गुण में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित है, इसलिए उसे उस प्रकृति को अविद्या कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने आगे जो 16वें श्लोक में दूसरा वाक्य से जो लिखा है कि माया बिंबो वशीकृत्य, माया बिंब यानी माया में स्थित जो चित्त प्रतिबिंब है। चित्त प्रतिबिंब तो हमने 15वें श्लोक में जो उसका विचार किया, चित्त प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जो चिदानंद स्वरूप, जो चिदानंदमय ब्रह्म जो है, चिदानंदमय ब्रह्म उसका जो प्रतिबिंब है उसे चित्त प्रतिबिंब कहते हैं। और उस चित्त प्रतिबिंब से जो समन्वित है, उस चित्त प्रतिबिंब से जो समन्वित है वह प्रकृति है। तो यहाँ प्रकृति तो ईश्वर की, परमात्मा की माया है। माया प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। तो यहाँ परमात्मा का जो चित्त प्रतिबिंब से उससे समन्वित जो प्रकृति है वह तीन गुणों वाली और 2 प्रकार की है। प्रथम प्रकार जो है वह माया है, वह केवल सत्व गुण युक्त है। प्रकृति जो है वह केवल सत्व गुण से जो प्रकृति है वही माया। उस माया बिंब यानी कि माया में जो स्थित चित्त प्रतिबिंब है, चैतन्य स्वरूप प्रतिबिंब है परमात्मा का, चिदानंदमय ब्रह्म जो है, ब्रह्म उसका जो चित्त प्रतिबिंब है वह जो माया में है, माया में स्थित है, वही चित्त प्रतिबिंब माया को अपने वश में करके रहता है। और वही चित्त प्रतिबिंब सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाला है, वह ईश्वर है। मायाबिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। यह इस प्रकार हमने कल इसकी व्याख्या सहित यह श्लोक का विचार किया। आज हम जो विचार करने वाले हैं, जिसके बारे में हम स्वाध्याय करते हैं, वह कारण शरीर निरूपणम। यहाँ कल तो हमने ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया, आज हम कारण शरीर यानी जीवात्मा इस पर इसका निरूपण करते हुए यह 16वां श्लोक जो है वह इस प्रकार है। अविद्यावशकः तु अन्यः तद्वैचित्र्यादनेकधा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञः तत्राभिमानवान्। अविद्यावशकः तु अन्यः, अन्वय जो भगवान ने बताया है वह इस प्रकार है। अविद्यावशकः तु अन्यः जीवः स्यात् सः तद् वैचित्र्यात् अविद्या वैचित्र्यात् अनेकदा भवति। सा अर्थात अविद्या कारण शरीरम स्यात् तत्र अभिमानवान प्राज्ञः स्यात्। तो यहाँ इसका अर्थ जो है वह पहले जो ईश्वर का निरूपण किया, ईश्वर है तो वह जो ईश्वर है उससे अन्य दूसरा जो है वह अविद्या के वशीभूत हुआ। चिदात्मा जीव है, यहाँ जीव की व्याख्या बताई कि अविद्या से वशीभूत हुआ जो चिदात्मा है वह जीव है। वह अविद्या की विचित्रता से अनेक प्रकार का होता है। वह अविद्या ही कारण शरीर है, उसमें अभिमान करने वाला जीव जो है वह प्राज्ञ कहलाता है। अविद्यावशकः तु अन्यः तद् वैचित्र्यात् अनेकधा। तो यहाँ जो श्लोक का प्रथम वाक्य है वह अविद्यावशक है, यानी अविद्या से वशीभूत हुआ जो वह अन्य ही है, वह जीवस्यात्, वह जीव है, उसे जीव कहते हैं। अविद्या से वशीभूत हुआ।
अहम मम इत्यादि, अहम इदम इत्यादि भाव जो है मैं, वही जीव भाव। अविद्यावशक, इस प्रकार अविद्या से वशीभूत हुआ जो भाव है आत्मा का, मैं, मेरा, यह मैं हूँ और यह अन्य है, इस प्रकार का जो अविद्यावशक तो अन्य जीवस्यात् सह तद वैचित्र्यात्, और वह उसको भिन्न भिन्न प्रकार विलक्षित किया हुआ अविद्या के द्वारा। अविद्या यानी प्रकृति के जो सतुगुण से युक्त जो तमोगुण रजोगुण है, निनाधिक तमोगुण रजोगुण के द्वारा वह प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की बताई गई है। जीव भाव तो एक ही है, यहाँ जीव तो एक वचन ही है, लेकिन वह अपने प्रकृति, अपने गुणों से, प्रकृति के गुणों से भिन्न भिन्न बताए गए हैं। तद वैचित्र्य, वैचित्र्य यानी विलक्षित, अपने गुणों से विलक्षित वह जीव है, वह अपने गुणों से विलक्षित अविद्या वैचित्र्यात्, अविद्या से भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए हैं। अनेकदा भवति, अनेक प्रकार के होते हैं। सा अविद्या कारण शरीरम स्यात् तत्र अभिमानवान प्राज्ञः स्यात्, उस अविद्या, सा अविद्या कारण शरीरम स्यात्, वह अविद्या ही कारण शरीर है, और उसमें जो अभिमान करने वाला है, जो जीव है, वही प्राज्ञ है, उसे प्राज्ञ कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने जो व्याख्या बताई है वो इस प्रकार है। अविद्यावशको मलिन सत्व प्रधाना भूतायां प्रकृता अविद्यायां प्रतिबिंबतः तत्परतंत्र चिदाभास तु अन्यः इतरो जीव स्यात्, जीवः स्यात्। अविद्यावशको यानी यहाँ जो लिखा है, ईश्वर से भिन्न अविद्या में स्थित चित्त प्रतिबिंब अविद्या के वशीभूत जीव कहा जाता है। जीवात्मा की व्याख्या इस प्रकार, यहाँ जो माया में स्थित चित्त प्रतिबिंब, उस माया को अपने वश में किया हुआ जो रहता है और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला है, वह ईश्वर है। चित्त प्रतिबिंब की बात चल रही है यहाँ, यानी यह जो चिदानंदमय जो ब्रह्म है, उसका जो चित्त प्रतिबिंब है, वही माया को अपने वश में किया हुआ रहता है, सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला वह ईश्वर। और वही चित्त प्रतिबिंब अविद्या में स्थित रहकर, अविद्या में स्थित हुआ, अविद्या के वशीभूत होकर उसे वह स्वयं को जीव कहता है, वह जीव कहे, उसे जीव कहा गया है। और जब वह मलिन सत्व प्रधान प्रकृति के अविद्या के वशीभूत हो जाता है, तब वह, अब यहाँ जीव की जो व्याख्या है वह बतलाते हैं। जीव क्या है? अधिष्ठान चैतन्य, यह अविद्या में अंतःकरण जो है वह अविद्या है, वही अविद्या, उसमें अधिष्ठान चैतन्य जो है, अधिष्ठान चैतन्य यानी अंतःकरण में जो अधिष्ठाता है, चैतन्य है, जो प्रत्यगात्मा कहते हैं उसे, प्रत्यगात्मा अधिष्ठान चैतन्य। प्रत्यगात्मा यानी वह जो संवेद ज्ञान स्वरूप आत्मा, वही भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों से तद्रूप होकर उन प्रतिबिंबों को प्राप्त करता है। वही संवित ज्ञान ही वह प्रत्यगात्मा अर्थात अधिष्ठान चैतन्य, एक वह है। दूसरा उसकी उपाधि जो है, वह जो अधिष्ठान चैतन्य है, उसे हमने यहाँ चित्त प्रतिबिंब स्वरूप से कहा गया है, तो वही उसकी उपाधि अविद्या। अधिष्ठान चैतन्य, वह चैतन्य औपाधिक स्वरूप से जो रहता है, अविद्या जीव भाव से जो रहता है, वह अविद्या उसकी उपाधि है। और
उसमें पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब चिदाभास, यहाँ चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर स्वरूप से है, लेकिन वही ईश्वर जो बिंब स्वरूप से वह प्रतिबिंबित होता होगा, वह चिदाभास स्वरूप से यहाँ पड़ा हुआ उसका प्रतिबिंब है चिदाभास, चित्त प्रतिबिंब। तो यहाँ चिदाभास शब्द प्रयोग किया है जीव के लिए, ईश्वर के लिए केवल चित्त प्रतिबिंब ही है, क्योंकि वह स्वयं चैतन्य स्वरूप है और वह चैतन्य स्वयं चैतन्य स्वरूप होकर वह माया को अपने वश में किया हुआ है, इसलिए वह सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला ईश्वर है। लेकिन यह जीव कौन है? तो वही अधिष्ठान चैतन्य तो है ही, ब्रह्म आत्मा, वह अधिष्ठान चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, परमात्मा का अंश ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। इससे पहले हमने जो श्लोकों पर विचार किया वही आत्मा ही ब्रह्म ही है, इसका ऐक्य हमने देखा। तो इस प्रकार यह जो अधिष्ठान चैतन्य आत्मा ही है वह अंतःकरण में स्थित है और उसकी उपाधि, वह जो औपाधिक भेद से जो रहता है उसकी उपाधि जो है वह अविद्या है, तो अविद्या से युक्त है वह अविद्या। और तीसरा क्या है? उसमें पड़ा हुआ चिदाभास, चित्त प्रतिबिंब, ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है उसका प्रतिबिंबित आभास। अंतःकरण चतुष्ट है, चिदाभास मात्र है, जिसके द्वारा यह संवित प्रकाशित होकर, संवित के द्वारा चिदाभास जो है वह प्रकाशित होता हुआ भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है। वही चिदाभास के द्वारा वह आत्मा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार यह चिदाभास तीसरा हुआ। प्रथम अधिष्ठान चैतन्य, दूसरा उस चैतन्य अधिष्ठित चैतन्य की औपाधिक स्वरूप अविद्या, और तीसरा जो है वह चिदाभास यानी चित्त प्रतिबिंब। इन तीनों को मिलाकर जीव शब्द वाच्य कहा गया है। तो यहां इस प्रकार इन तीनों मिलकर जीव शब्द वाच्य होते हैं। वह जीव जो है वह प्रकृति की अविद्या उपाधि से अर्थात तारतम्य से, अब जीव जो है वह प्रकृति की उपाधि स्वरूप है, उसकी प्रकृति की उपाधि प्राप्त हुई है। तो प्रकृति किस प्रकार की है? तो प्रकृति के 3 गुण बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस प्रकार वह जो जीव है वह जीव तो एक ही है, लेकिन प्रकृति के गुणों के न्यूनाधिकता के कारण, प्रकृति के गुणों के न्यूनाधिकता के कारण वह भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न वैचित्र्याद यानी विलक्षण स्वभाव वाले, विलक्षण गुण वाले, वह भिन्न भिन्न योनियों में वह जीव रहता है, योनियों को प्राप्त करता है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ प्रकृति की अविद्या उपाधि से अर्थात तारतम्य से, प्रकृति के गुणों के तारतम्य से वह देव, तिर्यंक, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भेद से अनेक प्रकार का होता है। वह जीव के प्रकार, जीव तो एक ही है, अविद्या ही जीव भाव है, अविद्या ही जीव भाव है। लेकिन वह जीव भाव है जो वह अविद्या
वह अविद्या 3 गुणों से युक्त है, जो वही अविद्या है। वह अविद्या में गुणों की न्यूनाधिकता के कारण, यानी कि सत्व गुण ज्यादा होता है तो वह देव योनि में जाता है। अधिक सत्व गुण वाला जो जीव होता है वह देव योनि में जाता है, देवता को प्राप्त होता है। मध्यम रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्वगुण वाला जो होता है, मध्यम गुण वाला जो होता है वह मनुष्य होता है। और केवल तमोगुण, यानी तमोगुण से जो युक्त होता है वह नीच योनि में जाता है, यानी कि पशु पक्षी तिर्यक इत्यादि योनि में जाता है। जीव तो एक ही है, जीव भाव एक ही है, अविद्या वही जीव भाव है। तो यहाँ इस प्रकार अनेक प्रकार के भेद से वह मनुष्यादि उसके भेद बतलाए गए हैं। अर्थात रजोगुण तथा रजमिश्रित तमोगुण रूपी मलिनता से निनाधिक भेद के कारण तथा कल्पित विकार भी अनेकों होने के कारण जीव भी देव, मनुष्य इत्यादि भेद वाला होता है। भगवान ने यहाँ जो व्याख्या में जो बताया है, अविद्यावश को मलिन सत्व प्रधाना भूतायाम प्रकृता अविद्यायाम प्रतिबिंबित तत्र तत्परतंत्र चिदाभास तो अन्य इतरो जीव स्यात्। यहाँ अविद्यावशक, अविद्या से वशीभूत हुआ, यानी मलिन सत्व प्रधान भूताया, मलिन सत्व प्रधान भूत, मलिन सत्व प्रधान जो भूत वर्ग है वह प्रकृता अविद्याम, वह जो प्रकृति के अविद्या यहाँ बताया गया है कि अविद्या का मलिन सत्व प्रकृति की अविद्या के वशीभूत हो जाता है, तब अधिष्ठान चैतन्य, तो यहाँ इस प्रकार बताया गया है कि अधिष्ठान चैतन्य उसका औपाधिक जो अविद्या है और तीसरा जो है वह चिदाभास, इन तीनों से जो युक्त होता है वह जीव कहलाता है। यहाँ इस प्रकार संस्कृत में भी भगवान ने बताया है, सच जीव तद वैचित्र्यात् तस्याः प्रकृति अविद्यया उपाधि रूपया वैचित्र्यात् रजः तमः रूपमालिन्यांश अविशुद्धि तारतम्यात् न्यूनाधिक भेदेन कल्पितानां विकाराणां अनेकत्वेन अनेकधा अनेक प्रकारो देव तेजंग मनुष्यादि भेदे बहुधा भवति। इस प्रकार बताया गया है। अविद्या को वशीभूत हुआ यह जो चिदात्मा है वह अविद्या के जो गुण हैं उन भिन्न भिन्न गुणों से युक्त होता हुआ भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है, देव तिर्यक मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि। इस प्रकार यह अविद्या का जो स्वरूप है और उससे जो जीव भाव और जो प्राज्ञ जो बतलाया गया है वही उसे यहाँ बतलाया गया है। अब आगे जो कहा है कि सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञ तत्र अभिमानवान, और वह जो अनेक प्रकार से वैचित्र्यात् किया हुआ यानी विलक्षित किया हुआ जो जीव है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता हुआ देव तिर्यक मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि जो योनियों को प्राप्त किया हुआ जो जीव है वह अनेक प्रकार का है। और वही जो अविद्या से वशीभूत हुआ जो जीव है वही कारण शरीर, अविद्या ही कारण शरीर, सा कारण शरीरम स्यात्, यानी सा यानी अविद्या वही कारण शरीरम स्यात्, वही कारण शरीर है अविद्या ही। अविद्या क्या है? प्रकृति के रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। मुख्य सत्वगुण है, उसमें मिश्रित रजोगुण तमोगुण, वही अविद्या, तो वही कारण शरीर है। मैं, मेरा, इस प्रकार का जो भाव है वह जीव भाव है। तो मैं कौन हूँ?